नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में फसल के उत्पादन में फसल को उगाने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको उस कृषि में फसल के उत्पादन में काम आने वाले कुछ औजारों के बारे में अध्ययन कराएंगे। बताएंगे आपको कौन कौन से औजार होते हैं, कैसे कैसे उनका काम में लिया जाता है, किस किस तरह से वो काम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्रियाकलाप हमने पढ़ा था कल, मिट्टी तैयार करना। क्या पढ़ा था? मिट्टी तैयार करना। फसल के लिए सर्वप्रथम जो क्रियाकलाप किया जाता है वो मिट्टी तैयार की जाती है। इसमें मैंने कल आपको बताया था कि मिट्टी तैयार करने के लिए फसल खेत को जोता जाता है। क्या किया जाता है? खेत को जोता जाता है। तो बेटा, खेत को जोतने के लिए, खेत को जोतना क्या है? मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की क्रिया जुताई कहलाती है। तो जुताई में जो उपकरण काम आते हैं वो उपकरण होते हैं बेटा दो उपकरण काम आते हैं। एक तो हल, ये प्राचीन कालीन उपकरण है। प्राचीन काल में इसका उपयोग किया जाता है। हल जो होता है इससे कम समय में अधिक समय लगता है। पशुओं द्वारा इसको जोता जाता है। इसके द्वारा जो जोताई की जाती है वो पशुओं द्वारा इसको खींचा जाता है। इसका अधिकांश भाग लकड़ी का बना होता है। इसमें एक लोहे की तिकोनी पत्ती होती है। क्या होती है? लोहे की तिकोनी पत्ती होती है। लोहे की तिकोनी पत्ती होती है। इस तिकोनी पत्ती को फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम फाल कहते हैं। तिकोनी पत्ती होती है जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्लियर? लोहे की एक तिकोनी पत्ती इसके नीचे की तरफ लगी होती है जो मिट्टी में चलती है। मिट्टी में उसको दबा के रखते हैं, जिसको हम फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल्का जो मुख्य भाग होता है, हल्का मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है ये भाग। हल्का जो मुख्य भाग होता है वो लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हल शैफ्ट कहते हैं। देखिए, हल जो होता है ये अधिकांश भाग इसका लकड़ी का बना होता है। हल पशुओं द्वारा खींचा जाता है। हल प्राचीन समय की एक जुताई पद्धति है जिसमें दो पशुओं, बैलों द्वारा, ऊंटों द्वारा, उनके कंधों पर एक लकड़ी नुमा संरचना लगा के हल को लगा रखा जाता है। हल का अधिकांश भाग लकड़ी का बना होता है। हल में जो लोहे की एक तिकोनी पत्ती नीचे की तरफ लगी होती है जिसे हम फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको फाल कहते हैं। और जो हल्का मुख्य भाग होता है, जो थोड़ा लंबा होता है, वो लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हल शैफ्ट कहते हैं। ठीक। जुताई का एक दूसरा साधन होता है जिसका उपयोग वर्तमान समय में, आधुनिक समय में किया जाता है, वो है कल्टीवेटर। क्या है बेटा? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होते हैं ये बेटा ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाते हैं। कल्टीवेटर से ट्रैक्टर द्वारा जो जुताई की जाती है उसमें जो उपकरण काम लेता है वो कल्टीवेटर होते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से कम समय में अधिक सिंचाई की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से कम समय में अधिक जुताई की जा सकती है। सिंचाई नहीं, सॉरी, कल्टीवेटर से कम समय में अधिक खेत की जुताई, अधिक भूमि की जुताई की जा सकती है।
क्योंकि ये ट्रैक्टर द्वारा चलता है और इसमें हल चलाने में एक बार में एक ही हल चलता है, लेकिन कल्टीवेटर में 9-11 कम से कम 9 हल एक साथ चलते हैं, जो बहुत अधिक भूमि को जोतकर चलते हैं। ट्रैक्टर द्वारा इससे इनको खींचा जाता है, जिससे कम समय में बहुत अधिक भूमि की जुताई की जा सकती। अगला एक उपकरण और है बेटा, जिसका नाम है कुदाली। जिसका नाम क्या है? कुदाली। ये भी एक लोहे का बना हुआ उपकरण होता है, कुदाली। लोहे का एक छड़नुमा उपकरण होता है, जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जिनमें एक लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता है। इसका उपयोग भूमि को पोला बनाने में, भूमि को पोला बनाने में और इसको खरपतवार को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। कुदाली जो होती है उसमें लोहे की एक छड़ होती है। लोहे की छड़ में एक लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता है। इसको मनुष्य द्वारा मिट्टी को खोदा जाता है, मिट्टी को पोला बनाया जाता है तथा खरपतवार को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुदाली हुई। देखिए, अब ये तो हुए मिट्टी तैयार करने के प्रक्रम में काम आने वाले उपकरण, जिनसे क्या तैयार की जाती है? मिट्टी तैयार की जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा प्रक्रम हमने पढ़ा था बुवाई। दूसरा प्रक्रम हमने पढ़ा था बुआई। क्या पढ़ा था? बुआई। देखिए, बुआई में बुआई जो की जाती है, बुआई में जो उपकरण काम आते हैं, प्राचीन समय में जब पशुओं द्वारा बुआई की जाती थी तो पहले एक कीपनुमा संरचना होती थी। कीपनुमा यंत्र काम में लिया जाता था, कीपनुमा उपकरण काम में लिया जाता था, जिसका एक सिरा, नीचे का सिरा जो कीपनुमा नीचे का थोड़ा सकरा सिरा होता था, वो मिट्टी में दबा के रखा जाता था उसको, और ऊपर जो कीपनुमा संरचना होती थी उसमें बीजों को डाला जाता था। इस तरह से बुआई के काम में कीपनुमा उपकरण काम में लिया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में एक जो यंत्र काम में लिया जाता है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मशीन का उपयोग आजकल आधुनिक समय में फसल की बुआई के लिए, बीज की बुआई के लिए किया जाता है। बीज की बुआई के लिए जो ये सीड ड्रिल पद्धति है, सीड ड्रिल जो यंत्र है, इससे जो बुआई की जाती है, इससे बीजों को समान गहराई में, समान जो अंतराल के में और समान रूप से बीजों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है और कम समय में बहुत अधिक क्षेत्र की बुआई की जा सकती है। इसे ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है, ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है सीड ड्रिल मशीन को। इसमें समान अंतराल पर बीज डाले जाते हैं इसके द्वारा और समान गहराई में तक ही बीज जाता है, और जो बीजों के ऊपर जो मिट्टी आती है वो भी एक समान आती है, अधिकांश रूप से एक समान आती है। तो ये जो पद्धति है, ये फसल के लिए बहुत बेहतर पद्धति का उपकरण है, जिससे कम समय में बहुत अधिक खेत की, बहुत अधिक क्षेत्र की बुआई की जा सकती है। तो इस तरह से हमने बात की सीड ड्रिल, बुआई में काम आने वाली मशीन सीड ड्रिल होती है। अगला है बेटा, अगला प्रक्रम हमने पढ़ा था खाद एवं उर्वरक देना, जिसमें मैंने आपको बताया था कल कि पिछली वीडियो में कि जो भी हम खाद तैयार करते हैं दो तरह से करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट खाद, जिसको घर में पशु उत्सर्ग, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्टों द्वारा तैयार किया जाता है,
दूसरा रासायनिक रूप से कल कारखानों में खाद और उर्वरक को तैयार किया जाता है। तो इसके बाद का जो प्रक्रम है वो है बेटा सिंचाई। नेक्स्ट प्रक्रम क्या है अपना? सिंचाई। देखिए सिंचाई जो की जाती है, सिंचाई का मतलब होता है एक निश्चित समय अंतराल पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल पश्चात पौधों को पानी देना। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है एक निश्चित समय अंतराल पश्चात पौधों को समय समय पर पानी देना सिंचाई के अंतर्गत आता है। सिंचाई के लिए जो स्रोत काम में लिए जाते हैं, सिंचाई के जो स्रोत हैं, बेटा सिंचाई के जो स्रोत होते हैं, सिंचाई के स्रोतों में कुएं, नलकूप, कुएं, जलकूप, तालाब, नहर, कुएं, जलकूप, तालाब, नहर, बांध आदि का उपयोग किया जाता है। आदि का उपयोग किया जाता है। आदि से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, नलकूप, नदियां, इनके द्वारा ये सिंचाई की जाती है। लेकिन इनसे सिंचाई करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? सिंचाई के तरीकों की बात करें तो दो तरीके काम में ले जाते हैं, एक पारंपरिक तरीके और एक आधुनिक तरीके। सिंचाई के जो तरीके काम में ले जाते हैं उनमें दो तरीके हैं। नंबर एक, सिंचाई का पारंपरिक तरीका। सिंचाई का पारंपरिक तरीके। देखिए सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं, उन सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, उन उपकरणों में है बेटा मोट। इनसे क्या है? इन उपकरणों से कुओं से, नलकूपों, जलकूपों से पानी खींचा जाता है और इनमें कुछ पशुओं का भी उपयोग लिया जाता है। पशुओं द्वारा भी इनको चलाया जाता है, इन उपकरणों को, और सिंचाई की जाती थी। पहले पारंपरिक तरीके से की जाती थी। आधुनिक समय में दूसरा चेन पंप, ढेकली, और बेटा रहट। जो ये जो विधियां हैं, ये जो तरीके हैं, ये प्राचीन समय में उपयोग में आने वाले तरीके हैं। इनका उपयोग प्राचीन समय में सिंचाई के लिए किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में सिंचाई जो की जाती है वो सिंचाई विद्युत मोटर द्वारा नलकूपों से जल को खींचा जाता है। विद्युत मोटर, डीजल मोटर द्वारा सिंचाई की जाती है और सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है। तो दूसरा पढ़ते हैं हम सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां। देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियों में दो विधियां काम में ली जाती हैं, जिनमें नंबर एक विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या है बेटा? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है? देखिए ड्रिप माने बूंद, तो बूंद बूंद पद्धति भी इसको बोलते हैं। ड्रिप तंत्र को क्या बोलते हैं? बूंद बूंद पद्धति भी बोलते हैं। इस विधि में जो जल होता है, देखिए इस विधि का उपयोग समतल भूमि पर सिंचाई के लिए किया जाता है। कहां किया जाता है?
समतल भूमि पर सिंचाई के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ड्रिप तंत्र विधि का, बूंद बूंद पद्धति का। इसमें क्या किया जाता है, खेत में जहां सिंचाई करनी होती है नलियां बिछा दी जाती हैं, पाइप बिछा दिए जाते हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र, नोजल द्वारा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन विधियों में, इस विधि में पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। बूंद बूंद करके जल पौधों की जड़ों को दिया जाता है, पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके जल जाता रहता है, जिसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्रिप तंत्र कहते हैं। जब बूंद बूंद करके जल को पौधों की जड़ों में दिया जाता है तो इस विधि को हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। जब जल को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है तो सिंचाई की इस विधि को हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस विधि का उपयोग अधिकांश रूप से फलदार पौधों और बगीचों, बागवानों में सिंचाई के लिए किया जाता है। जो फलदार पौधे होते हैं जिनसे फल उत्पन्न करते हैं, बगीचे जो होते हैं, बागवान जो होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि का जो पौधे होते हैं उन पौधों के पास नलियों में, पाइपों में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे जल उन जड़ों में निरंतर रूप से बूंद बूंद के रूप में टपकता रहता है और पौधों की जड़ों को लगातार जल की आपूर्ति होती रहती है। तो ये इस तरह के फलदार पौधे बगीचों में पानी देने की, सिंचाई करने की सबसे सर्वोत्तम पद्धति है। कौन सी पद्धति? बूंद बूंद या ड्रिप तंत्र पद्धति। दूसरी पद्धति आती है बेटा छिड़काव तंत्र। दूसरी विधि कौन सी है? छिड़काव तंत्र। देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो सिंचाई की जाती है वो सिंचाई असमतल भूमि पर की जाती है। कहां की जाती है? असमतल भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस प्रकार की जो सिंचाई की जाती है वो असमतल भूमि पर की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, ऊर्ध्वाधर पाइपों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ऊर्ध्वाधर पाइपों में घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और ये ऊर्ध्वाधर पाइप समान दूरी पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। देखिए जहां के द्वारा सिंचाई की जाती है, इस विधि द्वारा, छिड़काव तंत्र विधि द्वारा जहां सिंचाई की जाती है वहां पर मुख्य पाइप बिछा दिए जाते हैं। प्लास्टिक के मुख्य पाइप बिछा दिए जाते हैं। उन मुख्य पाइपों से ऊर्ध्वाधर पाइप ऊपर की ओर निकाल दिए जाते हैं और इन ऊर्ध्वाधर पाइपों के सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और ये ऊर्ध्वाधर जो पाइप होते हैं ये मुख्य पाइप पर समान दूरी पर लगे हुए होते हैं। जब नोजल चारों तरफ घूमते हैं तो बूंद बूंद के रूप में, वर्षा के रूप में जल पौधों को पहुंचता है। ये घूमने वाले नोजल लगातार घूमते रहते हैं जिससे जो जल की आपूर्ति होती है वो बूंदों के रूप में होती है। बूंदों के रूप में वर्षा जल छिड़काव करता रहता है, वर्षा जल की तरह छिड़काव होता रहता है। इसलिए इस विधि को हम छिड़काव तंत्र विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? छिड़काव तंत्र विधि कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने कुछ कृषि उपकरणों के बारे में पढ़ा। देखिए अब बहुत से किसान
फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि के साथ साथ